अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टेबलाइज़र की ड्राइंग लेके आया हूँ। ये है एक एनर्जी सेविंग स्टेबलाइज़र। इसका नाम भी मैंने यही सजेस्ट किया, एनर्जी सेविंग स्टेबलाइज़र। ऐसा स्टेबलाइज़र है कि जो वोल्टेज पूरे होने के बाद जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है सप्लाई से, और आपका एनर्जी जो है वो काफ़ी सेव होती है। यानी कि बाकी जो हमारे पास जितने भी स्टेबलाइज़र मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे ऑनलाइन रहते हैं, चाहे वोल्टेज आपके पूरे हों या कम हो, उन्होंने फंक्शन करना है हर वक्त। और उनकी ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, मेन जो इसकी कॉइल होती है, ये एनर्जाइज रहती है, जिसकी वजह से आपका बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, ये तकरीबन 50% ज़्यादा आता है। यानी कि 50% एनर्जी आपकी वेस्ट होती है और फजूल में आपको जो है वो बिलिंग करनी पड़ती है उसकी। तो इस स्टेबलाइज़र की खसूसियत ये है कि जिस वक्त तक ये वोल्टेज कम होंगे तो ये उनको पूरा करेगा। इसकी रेंज 160 से 220 तक है। इस रेंज के अंदर जो है ये वोल्टेज को जो है ये स्टेबलाइज करेगा। और जिस वक्त हमारे वोल्टेज जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे 220 हमारी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, तो ये वोल्टेज जब अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त ये स्टेबलाइज़र जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और पावर सप्लाई हमारी डायरेक्ट जो है वो अप्लाइंसेस को जाती है। तो ये बहुत कारआमद है, बहुत ही यूनिक सर्किट है ये। और ये डिज़ाइन किया है मेरे एक दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे कोलीग भी हैं, सर जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत वसी तजर्बा है उनका। उन्होंने ये एक यूनिक आइडिया जो है ये इस उनके जहन में आया है और उन्होंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो चलें इस सर्किट को जो है ये थोड़ा थारोली देखते हैं। बाकी स्टेबलाइज़र वही है, सर्किट वही है जो आम मार्केट में अवेलेबल हैं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो है उन्होंने चेंजेस किए हैं और बग़ैर किसी एक्सपेंस के। इसके ऊपर जो है हमारा कोई मज़ीद ख़र्चा नहीं आएगा। जो सर्किट है उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने से जो है हम अपना गोल जो है ये अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट सर्किट है। यहाँ पे हमारा जो लीड होती है पावर सप्लाई की, जो हम सॉकेट में लगा देते हैं, तो वो सप्लाई हमारी यहाँ पे आ जाती है, एसी इनपुट। उसके बाद हमारा आगे ये सर्किट जो है ये हमारी फेज़ है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, न्यूट्रल कह लें इसको, ये फेज़ कह लें। तो यही फेज़ और न्यूट्रल हमारी इस सर्किट में भी आ जाती है। ये ट्रांसफार्मर T01 है, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, सिग्नल के लिए छोटा मिली एम्प्स में होता है ये, इसका इतना लोड नहीं होता। और उसके आगे हमारा ये कंट्रोल कार्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और इसमें आगे ये 3 रिलेज होती हैं हमारी, जो जिनको जो है ये वोल्टेज सेंस करके स्टेप बाय स्टेप जो है ये इनको ऑन और ऑफ़ करता है। तो इसकी डिटेल हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, बाद में फिर किसी वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा मेन मुद्दा है वो इस पावर सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर जो है इसके ऊपर है। तो ये कैसे काम करता है, हमारा ये सर्किट जो है कंट्रोलर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं और 3 रिलेज होती हैं। तो इन 3 रिलेज के हमारे पास यहाँ ये पावर कॉन्टैक्ट हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर की जो है लूप्स के साथ जो है ये अटैच्ड हैं। और इसकी आउटपुट जो है हमारी ये एसी आउटपुट से हमारी जो सॉकेट लगी होती है, जो आउटपुट रिसेप्टिकल होती है, उसमें चली जाती है। ये ब्लू वायर जो है ये नेगेटिव है, न्यूट्रल है, और ये रेड वायर जो है ये फेज़ है। तो सपोज़ हम ये तस्वर करते हैं कि इस वक्त हमारे वोल्टेज जो है वो 160 से कम है। तो 160 से जब हमारे वोल्टेज कम होंगे तो हमारा ये जो फेज़ आ रहा है, रेड वायर आ रही है, ये डायरेक्ट हमारी ट्रांसफार्मर में इन हो जाएगी और ट्रांसफार्मर की जो मिनिमम जो स्टेप है, 160 वाली जो स्टेप है, ये उसको जो है ये कनेक्ट हो जाएगी इस K1 रिले के थ्रू। तो जिस वक्त तक हमारे वोल्टेज जो है 160 से नीचे रहेंगे, ये रिले हमारी कनेक्ट रहेगी
और इसने हमारे इस सर्किट को जो है ये प्राइमरी सर्किट के तौर पे यूज़ करना है। 160 से ये नीचे वाला जो न्यूट्रल के दरमियान हमारी वाइंडिंग है, इसको एज अ प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसको उसने यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा सर्किट, और इसमें कोई कन्फ्यूजन ऐसी है नहीं है। फिर भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, और सब के साथ जो है भलाई करें। ये एक सदका जारिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए सर्किट के साथ। और तो इसमें आप ये सादा सा सर्किट है, वीडियो पास करके आप इसको जो है ड्रा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस ड्राइंग को जो है PDF में कन्वर्ट करके इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं, और आप लोग जो है वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।